बोलो भगतों जयकारा गुरनी का, बोलो भगतों जयकारा गुरनी का। भरी जवानी में संयम धारा, भरी जवानी में संयम धारा। समझा झूठा है जग सारा, समझा झूठा है जग सारा। त्याग भगतों निराला गुरनी का, त्याग भगतों निराला गुरनी का। बोलो भगतों जयकारा गुरनी का, बोलो भगतों जयकारा गुरनी का। मथुरा नाम है संकट हारी, मथुरा नाम है संकट हारी। दूर करे हर विपदा सारी, दूर करे हर विपदा सारी। काम भगतों निराला गुरनी का, काम भगतों निराला गुरनी का। बोलो भगतों जयकारा गुरनी का, बोलो भगतों जयकारा गुरनी का। बोलिए खतधारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूं, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी का भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं प्रभु महावीर की अनमोल जीवन का कल्याण करने वाली, हमारी आत्मा को भवपार लेकर जाने वाली मंगलमय धर्म देशना। प्रतिदिन एक एक शब्द का सार आपको बताया जा रहा है और आज हम सुनते हैं जैसे आप हिंदी वर्णमाला में एक शब्द आता है बड़े ऊ से। हाँ जी बहनों, बड़े ऊ से ऊंट भी पढ़ लेते हैं, ऊन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी बड़ा सुंदर शब्द लेकर आ रहे हैं और ये शब्द ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और वो शब्द है ऊ से ओम। हाँ जी, ऊ से ओम। ओम से आज हमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को ग्रहण करना है। बड़ा सुमरन किया जाता है ओम का, हर धर्म में बड़ी मान्यता है ओम की। जिस भी पंथ में चले जाओ, जिस भी धर्म में चले जाओ, जिस भी संप्रदाय में चले जाओ, वहां पर ओम जप का बड़ा ही महत्व है। विशेष रूप से ध्यान साधनाएं बताई जाती है और उन ध्यान साधनाओं में ओम का बड़ा ही महत्व बताया जाता है। सिर्फ एक ही शब्द दिया जाता है, ध्यान करना हो तो ओम का ध्यान करो, उच्चारण करना हो तो ओम का उच्चारण करो, साधना करनी हो तो ओम की साधना करो।
तो आप ये समझिए कि जो शब्द इतना महत्वपूर्ण है, जो शब्द इतना उपयोगी है, तो उस शब्द के बारे में हमें जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। आज तक सिर्फ हमने ओम शब्द के बारे में सुना कि ओम शब्द होता है, ओम का उच्चारण किया जाता है, ओम मंत्र रूप है, ओम शक्तिशाली है, ओम में सारे ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित है। लेकिन ओम की संरचना कैसे हुई, ओम का अर्थ क्या है, सभी धर्मों में ओम को किस रूप से देखा जाता है, आज कुछ चर्चाएं इसकी भी करेंगे। सबसे पहले मैं लेती हूं अपने ही धर्म को। सबसे पहले हम आराधना करते हैं ओम शब्द की जैन धर्म से। जैन धर्म में भी ओम का बड़ा महत्व है। और अगर मैं ये कहूं कि जैन धर्म में जो ओम शब्द है वो पंच परमेष्ठी नवकार महामंत्र से उत्पन्न हुआ है। परमेष्ठी जो परम इष्ट का प्रतीक है, परमेष्ठी यानी जो परमात्मा है, ऐसे 5 विशेष परमात्मा जो इष्ट रूप है, मंगल रूप है और हमें मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ओम मात्र मंत्र नहीं बल्कि 5 महान आत्माओं का संक्षिप्त रूप है। इसकी संरचना कैसे हुई? आप कहोगे नवकार मंत्र से ओम कैसे निकल गया महाराज जी? यूं ही ऐसे कैसे निकल सकता है? मैं आपको निकलवा कर दिखाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि पंच परमेष्ठी से ओम शब्द कैसे निकला। नवकार मंत्र का पहला पद है नमो अरिहंतान। हाँ जी बहनों, क्या पद है? नमो अरिहंतान। यदि हम इस नमो अरिहंतानम शब्द का पहला अक्षर ले, अरिहंतानम का हमें अ लेना है। अरिहंतानम का हमने ए शब्द लिया। और इसका दूसरा पद है नमो सिद्धानम। यहां हमने सिद्धानम कौन होते हैं? अशरीरी, जिनका शरीर नहीं है, सिद्धानम को अशरीरी भी कहा गया। तो यहां पर भी हमने अशरीरी का अ शब्द लिया। नमो आए रियानम, आए रियानम, यहां पर हमने आए रियानम का आ शब्द लिया। नमो उवज्झायानम, यहां हमने उवज्झायानम का ऊ शब्द लिया। नमो लोए सब साहुनम, सब साहुनम, साहुनम का हमने यहाँ पर बंधुओं प्रथम शब्द लेना है। तो साहुनम का अर्थ होता है साधु, साधु का पर्यायवाची शब्द है मुनि। तो यहाँ पर हमने मुनि का प्रथम अक्षर मैं ले लिया। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं, ए जुड़कर आ बनता है और आ जुड़कर यहाँ पर आ की ही संरचना होती है, वृद्धि संधि होती है। और यहाँ आ और उ जुड़कर ओ शब्द का निर्माण होता है और आधा मैं यहाँ पर बन गया ओम शब्द। पंच परमेष्ठी से इस प्रकार ओम शब्द की उत्पत्ति होती है। और अब हम इसका अर्थ भी जान लेते हैं। नमो अरिहंतानं, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। अरिहंत भगवान कौन है? मैं उन अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अपने भीतर के राग, द्वेष, मोह, अहंकार आदि कषायों को जीत चुके हैं, जिन्होंने अपने कर्मों को समाप्त कर दिया है, जिन्होंने कषायों पर विजय प्राप्त कर ली है और जो सिद्ध बुद्ध मुक्त होने वाली है आत्माएं हैं, ऐसे वो अरिहंत भगवान, यहाँ पर उन्हें नमस्कार किया गया। नमो सिद्धानम, यहाँ पर सिद्ध भगवान जिन्हें अशरीरी कहा गया, यानी जो मोक्ष में जाकर विराजमान हो चुके हैं, जिनका अब जन्म नहीं, जिनका अब मरण नहीं,
जहां पर दुख नहीं, शोक नहीं, रोग नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, धूप नहीं, छाया नहीं, जहां पर संसार का कोई भी ऐसा तत्व नहीं, जहां शरीर नहीं, अशरीरी वो जीवात्माएं हैं। और ऐसी वो अशरीरी जीवात्माएं जैसे बंधुओं ज्योत में ज्योत समा जाती है। अगर इसका एक उदाहरण इस प्रकार दिया गया, अनंत सिद्ध हो चुके, तो आप कहोगे कि सिद्धशिला तो भर गई होगी। तो इसका एक उदाहरण देते हैं। एक कमरे में एक बल्ब जलाया गया, प्रकाश हो गया। दूसरा बल्ब जलाया, प्रकाश हो गया। तीसरा बल्ब जलाया, प्रकाश हो गया। तो मैं आपसे पूछती हूं, क्या वो प्रकाश जो हुआ है, वो प्रकाश जगह रोकता है? हाँ जी भाइयों, क्या प्रकाश जगह रोकता है? नहीं रोकता। ऐसे ही जो हमारी आत्मा है वो प्रकाश रूप है, और वो दीपक की लो की भांति है, प्रकाश रूप है। तो जब ये आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है, यानी ऊपर की ओर जाती है, अपने सभी कर्मों से हल्की, बिल्कुल खत्म, समाप्त हो जाती है, अब इसका कोई कर्म शेष नहीं रहता, तो ये अशरीरी अवस्था में जाकर सिद्ध बुद्ध मुक्त यानी सिद्धशीला पर मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाती। अब वो प्रकाश है, तो अब दूसरी आत्मा जब सिद्ध होगी तो वो उस प्रकाश में ही प्रकाश समा जाएगा। जब तीसरी आत्मा सिद्ध होगी तो वो उस प्रकाश में ही प्रकाश समा जाएगा। यानी जो अशरीरी है, जगह कौन रोकता है? शरीर रोकता है। जगह शरीर रोकता है, जिसका कोई आकार हो वो रोकता है। परमात्मा तो निराकार है, क्योंकि आकार किसका होगा? जिसका शरीर होगा। जिसका शरीर ही नहीं होगा उसका आकार कैसा? तो इसलिए उसका ना कोई आकार है, उसका ना कोई शरीर है। तो इस तरह वो ज्योत में ज्योत, अनंत से अनंत ज्योत विराजमान है। उन्हें सिद्ध भगवान कहते हैं। ऐसे मैं उन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूं जो संसार से मुक्त हो गए। तीसरा पद आया, नमो आयर्यानंग। आयर्यानंग यानी आचार्य महाराज। आचार्य महाराज जो आचार सिखाते हैं, तो ऐसे आचार्य महाराज जो आचरण करना सिखाते हैं, जो संघ के नेता होते हैं, जिनके नेतृत्व में साधु साध्वी विचरण करते हैं, ऐसे आचार्य महाराज को इसमें नमस्कार किया गया। नमो उपाध्यायानंग। उपाध्याय महाराज, उपाध्याय यानी ज्ञान देने वाले गुरु, जो हमें आगमों का ज्ञान देते हैं। ऐसे संसार में जितने भी उपाध्याय महाराज हैं, सबको नमस्कार किया। नमो लोए सब साहुनंग। लोक में जितने भी साधु साध्वियां मुनिराज विराजमान हैं, उन सभी साधुओं को इस पद में नमस्कार किया। ये पंच परमेष्ठी का अर्थ है। तो अब आप सोचिए, एक ओमकार का सुमरन करने से, एक ओम शब्द का सुमरन करने से पूरे पंच परमेष्ठी नवकार महामंत्र की आराधना हो जाती है। कितना ऊर्जावान पद बन जाता है ये। ओम शब्द कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए कहते हैं कि इस ओम शब्द में पूरा ही ब्रह्मांड समा जाता है। इसके लिए श्लोक बड़ा सुंदर आया। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमकार जो नाद और बिंदु से युक्त है। ओमकार को जब बोलते हैं नाद गूंजता है, क्या होता है? गुंजार होती है, एक वातावरण गुंजायमान हो जाता है। जो नाद और बिंदु से युक्त है, जिसका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। प्रतिदिन जो योगी होते हैं, जो साधु होते हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ओमकार की साधना किया करते हैं। कामदम मोक्षदम चेव, इसकी साधना क्यों करती है? क्योंकि कामदम ये इच्छाओं को पूरा करने वाला है, कामनाओं को पूरा करने वाला है, और मोक्ष की अभिलाषा को भी पूरा करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओंकाराय नमो नमः। ऐसे ओमकार को हम नमस्कार करते हैं। बंधुओं, ओमकार शब्द
केवल अक्षर नहीं, यह योगियों का ध्यान है, भक्तों की प्रार्थना है, साधकों की साधना है, और इसी में काम भी है, यानी इच्छाओं की पूर्ति भी इसी से होती है, और मोक्ष भी है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। यही कारण है कि उपनिषदों से लेकर योग दर्शन तक ओम का सर्वोच्च स्थान है।